Hello students, today I am going to start a new chapter from Snapshots class 11 English book, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan। ये जो स्टोरी है ये दो बच्चों की कहानी है जो कि आर्मेनियन बॉयज़ हैं, एक है अरम और दूसरा है मुराद। ये दोनों बच्चों एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, गैरोग्लेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। गैरोग्लेनियन ट्राइब अपने ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए बहुत ही फेमस है। लगभग 11 सेंचुरीज से लोगों को पता है कि जो गैरोग्लेनियन ट्राइब है उनके जो सदस्य हैं वो कभी चोरी नहीं करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं और कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। तो स्टोरी का जो नरेटर है वो है अरम और जो दूसरा कैरेक्टर है मुराद है। इसके अलावा एक दो फ़नी कैरेक्टर हैं, अंकल खुसरो हैं जो कि बहुत ही क्रेजी पर्सन है और दूसरा जॉन बैरो हैं जिनका घोड़ा चोरी हो गया है। तो ये जो स्टोरी है इसके नरेटर है अरम जो कि 9 इयर्स का है। तो ये अपने बचपन की एक बात बता रहा है कि बचपन में क्या हुआ, अचानक एक ऐसी घटना घटी उसके सामने जिससे वो शॉक्ड रह गया। तो देखते हैं स्टोरी। वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड डेज, ये बता रहा है कि अपने बचपन के बारे में बता रहा है कि जब लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, मतलब लाइफ ही बहुत ज़्यादा शानदार चल रहा था और एक सपने के समान था। अरम स्टोरी बता रहा है एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। अरम कह रहा है कि जो लाइफ थी बहुत एक मिस्टीरियस ड्रीम जैसी थी। माई कजन मुराद हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी, तो कह रहा है कि जो हमारा जो भाई है मुराद वो बहुत ही क्रेजी पर्सन था। Who knew him except me, मतलब उसे मैं जानता था। अरम कह रहा है कि मैं मुराद को जानता था कि इतना क्रेजी पर्सन था। तो सुबह 4 बजे वो मेरे घर पर आया। अरम इज टेलिंग द स्टोरी व्हाट हैपेंस वन डे मुराद केम एट अरम्स हाउस एट 4 o'clock in the morning राइडिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये देखकर अरम दंग रह गया कि ऐसा क्यों दंग रह गया, क्योंकि वो एक गैरोग्लेनियन ट्राइब से बिलोंग करते थे और जो ट्राइब थी बहुत ही पुअर थी, बहुत ही ऑनेस्ट थी। तो उनके लिए घोड़ा खरीदना बहुत ही मुश्किल था और दूसरा वो चोरी भी नहीं कर सकते थे। और यही वजह था कि जब उसने सुबह 4 बजे मुराद को सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए और अपने घर के बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अरम को बुलाया। अरम, ही सेड, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। उसने मुराद ने अरम को बुलाया, कहा कि तुम बाहर निकलो। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा, तो अरम ने जो भी अपने आँख के सामने देखा उस पर उसको विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि उस समय बहुत तेज़ धूप नहीं थी, मतलब अभी सन ब्रेक नहीं हुआ था, सूर्य की रोशनी नहीं आ रही थी, लेकिन चूँकि समर सीजन था इसलिए पर्याप्त इतनी रोशनी आसपास थी। सूरज नहीं उगा था लेकिन इतनी रोशनी थी जिससे ये पता चल सके कि वो सपना नहीं देख रहा था, क्योंकि जो कुछ उसने अपने आंखों के सामने देखा था उसको लग रहा था कि ये सपना तो नहीं है। लेकिन जब उसने देखा कि काफ़ी उजाला है आसपास तब उसको विश्वास हो गया कि ये सपना नहीं है बल्कि ये तो हकीकत है। मुराद सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आया हुआ है। माई कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। उसने देखा कि जो मुराद है वो एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है और अरम को बुला रहा है। आई स्ट्रक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, तो अरम ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और देखा कि मुराद घोड़े पर बैठा हुआ है। ही सेड इन आर्मेनियन, कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, कहा अगर तुम राइडिंग करना चाहते हो तो तुरंत बाहर निकलो। Turn the page. I knew my cousin मुराद enjoyed being alive more than anybody else. तो अरम कह रहा है मुझे पता था कि मुराद किस टाइप का लड़का था। वो बहुत ही क्रेजी पर्सन था, उसको जो इच्छा होती थी वो काम करता था। और कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे वो इस संसार में गलती से आ गया हो। गलती से आने का मतलब क्या है, मतलब जो मुराद था उसके अंदर गैरोग्लेनियन ट्राइब जैसे कैरेक्टरिस्टिक नहीं थे। जो गैरोग्लेनियन ट्राइब के लोग थे वो बहुत ही ईमानदार थे और किसी को धोखा नहीं देते थे। दे वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। तो चूँकि मुराद एक घोड़े पर सवार होकर आया था इसलिए अरम को विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे घोड़ा इसके पास आया। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ द हॉर्सेज। तो अरम को शुरुआत से ही लग रहा था, मतलब बचपन से ही उसका बहुत बड़ा एक सपना था हॉर्स राइडिंग करने का।
और उन्होंने सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में सोचा था वो थी हॉर्स राइडिंग। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, इसलिए जो भी अपने सामने देखा उसने बहुत ही वंडरफुल लग रहा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात ये थी कि हम लोग गरीब थे। तो व्हेन अरम सा मुराद राइडिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ही कुड नॉट बिलीव अपॉन हिज आइज because they belong to a very poor tribe, Garogleanian tribe. We were poor, we had no money, का हम बहुत ही गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था। And our whole tribe was poverty stricken, हमारा जो पूरा ट्राइब था वो गरीबी से जूझ रहा था। Every branch of the Garogleanian family was living in the most amazing, कह रहा है कि जो Garogleanian फैमिली थी उसका हर सदस्य एक बहुत बड़े गरीबी से जूझ रहा था, और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, किसी को ये विश्वास भी नहीं था कि रोज़ उनके पेट में खाना कहाँ से जाता है, इतना गरीब होने के बावजूद उनको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। और जो कि ओल्ड मेंबर थे, यानी जो बुजुर्ग लोग थे, उनको भी ये रहस्य नहीं पता था, ये एक मिस्ट्री था। और दूसरी बात ये थी कि वो ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, वो किसी को धोखा नहीं दे सकते थे, वो चोरी नहीं कर सकते थे, किसी को चीटिंग नहीं कर सकते थे। तो इसलिए रोज़ गरीब होने के बावजूद उनका पेट भी भर जाता था, ये बड़े आश्चर्य की बात थी। और वो लगभग 11 सेंचुरीज थे अपने ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। तो अरम और मुराद का जो परिवार था वो दूसरे परिवार की तुलना में थोड़ा सा वेल्दी था। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले वो अपने आप पर प्राउड फील करते थे कि वो गैरोग्लेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वो ईमानदारी को प्राथमिकता देते थे। मतलब यह कि सबसे पहले उनको बहुत ही गर्व महसूस होता था कि वो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ही ईमानदार है, और फिर सही या गलत का फैसला लेते थे। अगर उनको लाइफ में कोई काम करना होता था तो पहले देखते थे कि वो गैरोग्लेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और फिर उसके बाद वो सही या गलत के बारे में सोचते थे। तो जैसे ही उसने घोड़े को देखा, घोड़ा बहुत ही शानदार लगा। अरम घोड़े को स्मेल भी कर सकता था, उसके ब्रीदिंग को सुन सकता था। तो अब ये डिसाइड करना था कि उसको घोड़े पर जाना है कि नहीं जाना है। मुराद जो उसको इनवाइट कर रहा था घुड़सवारी करने के लिए, हॉर्स राइडिंग करने के लिए, तो अरम को उसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इससे पहले उसने ये सारी चीज़ें सोच ली कि वो बहुत ही गरीब हैं, और गरीब हैं तो उनके पास पैसा कहाँ या घोड़ा खरीदने का, और दूसरा वो ईमानदार है तो किसी का घोड़ा चुरा भी नहीं सकते थे। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी ए थीव, गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, तो सबसे पहले अरम ने आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन, सबसे पहले उसने मुराद को देखा और फिर घोड़े को देखा। देयर वाज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, एक बहुत ही ह्यूमरस सिचुएशन था कि वो अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक तरफ तो बहुत ही डिलाइटेड था और दूसरी तरफ वो डरा भी हुआ था। मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तो अरम ने मुराद से पूछा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। तो मुराद ने इसका जवाब नहीं दिया। जब अरम ने उससे पूछा कि तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है, तो मुराद ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कहा कि अगर तुम्हें राइडिंग करना है तो खिड़की से कूदकर बाहर आओ। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, अब ये बिल्कुल ही प्रूव हो गया था कि वो घोड़ा चोरी का है, क्योंकि उसने जवाब नहीं दिया था। तो अगर कोई जवाब ना दे तो इसका मतलब क्या, वो गलत है। तो ये क्लियर हो गया था कि घोड़ा चोरी का है। अब अरम को ये डिसाइड करना था कि उसको राइडिंग के लिए जाना है कि नहीं जाना है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. अब अरम ने अपने स्टीलिंग की जो परिभाषा थी वो बदल दी। अरम को अब ये लगने लगा कि घोड़ा चुराना पैसे चुराने से अलग चीज़ है। कहा कि अगर आप घोड़े को लेकर क्रेजी हैं, अगर आप हॉर्स राइडिंग का शौक़ रखते हैं, तो आप भी यही सोचेंगे, आप भी यही कहेंगे कि जब तक कोई इस चीज़ को, जब तक कोई सामान को मार्केट में नहीं बेचेंगे तब तक वो चोरी नहीं कहा जाएगा। If you are crazy about horse the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. जैसे मुराद और अरम की तरह अगर आप भी घोड़े को लेकर के बहुत ही क्रेजी होंगे तो आप भी यही कहते कि ये चोरी तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक हम इसको मार्केट में ना बेचें। It would not become stealing until we offered to sell the horse.
विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जैसा कि हम लोग करने वाले नहीं हैं, तो हम लोग इसको बाजार में बेचने वाले नहीं हैं, इसलिए चोरी तो है नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, तो मैंने अरम से कहा कि मुझे कपड़े पहनने दो। नाउ अरम वॉज रेडी टू गो फॉर हॉर्स राइडिंग। ऑल राइट ही सेड, मुराद ने कहा ठीक है तेरा जल्दी करो। आई लिफ्ट इन टू माई क्लोथ्स, और तब उसने अरम ने तुरंत कपड़े पहने और फिर वो जा करके और घोड़े के पीछे बैठ गया। मुराद जो है घोड़ा चला रहा था, घोड़े के पीछे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, उन दिनों ये वॉलनट एवेन्यू नाम की जगह पे रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और उनके घर के पीछे गांव देहात की रोड थी, सड़कें थी, मतलब गांव जाने वाली सड़कें थी। वाइन यार्ड थे, मतलब अंगूर की फसलें थी। ऑर्चर्ड थे, यानी बहुत बगीचा था, फलों का बगीचा था। इरिगेशन डिचेस थे, यानी तालाब थे। एंड कंट्री रोड्स, यानी वही गाँव की तरफ जाने वाली सड़क थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, तो 3 मिनट के अंदर ही वो ओलिव एवेन्यू पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर घोड़े ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। अरम पहली बार घोड़े पे बैठा हुआ था, तो घोड़े के साथ राइडिंग करना इट वॉज अ वेरी वंडरफुल सीन। माई कज़न मुराद हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेंबर, तो अरम कह रहा है कि मुराद जो कि फैमिली का सबसे क्रेजियस्ट मेंबर था, वो गाना गाने लगा। और गाना गाने लगा ऐसे लग रहा था जैसे वो गला फाड़ के चिल्ला रहा हो, उसकी आवाज़ तो अच्छी नहीं थी। तो अरम कह रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो रोरिंग कर रहा हो। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इट्स इन समवेयर, तो अरम का कहना है कि हर परिवार में कोई ना कोई क्रेजी पर्सन होता था। और मुराद जो था यंग जनरेशन का सबसे क्रेजियस्ट बॉय था। उससे पहले एक अंकल खुसरो थे, अंकल खुसरो भी एक बहुत ही क्रेजी पर्सन थे, सनकी आदमी थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, उनका बड़ा सिर था, और वो सैन जैंक्विन वैली में रहने वाले सबसे क्रेजियस्ट और ओल्डेस्ट मेंबर थे अंकल खुसरो। द मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के थे और बहुत ही इम्पेशेंस थे। उनके पास धैर्य नाम का कोई चीज़ नहीं था, और कोई भी उनसे बात करता था तो एक फेमस डायलॉग बोलते थे, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, कि कुछ नहीं हुआ इस पर ध्यान मत दो। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, मतलब कोई किसी भी विषय पर बात करे वो ये कह के टोक देते थे, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। Once it was his own son अरक running 8 blocks to the barber shop, एक बार वो बार्बर शॉप में थे तो उनका लड़का दौड़ते हुए आया और कहा कि घर में आग लग गई है। तो उस समय वो अपने मुस्टाच को ट्रिम करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, कहा इस पर ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट। तो बार्बर ने कहा कि वो लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। तो अंकल खुसरो फिर चिल्लाया कि इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो इस तरह अंकल खुसरो थे। माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, तो जो मुराद था वो नई पीढ़ी का एक बहुत ही क्रेजी पर्सन था। मुराद के जो फादर थे वो जुराब थे, और जुराब जो थे बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन थे। दैट इज़ हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, मतलब ऐसे ही हमारे ट्राइब में ऐसे ऐसे लोग थे। अरम का कहना है कि कोई व्यक्ति दिखने में अपने फादर जैसा हो सकता है, लेकिन उसकी जो सोच है वो अपने फादर जैसी नहीं होती है। तो अरम देखने में अपने फादर जैसा था, लेकिन जो सोच थी वो अंकल खुसरो जैसा था। तो इस तरह से वो राइडिंग करते रहे, गाना गाते रहे। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, तो सब लोग यही जानते थे कि हम लोग पुराने गाँव से बिलोंग करते हैं। Some of our neighbors we belong, we let the horse run as long as it felt like running, और